हेलो प्यारे दोस्तों, आज मैं बताऊंगा 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो जारी किया गया है भाषा भारती कक्षा 8 के लिए बिल्कुल नई। जो आप इस प्रकार देखते हैं आपका बुक जारी किया गया, यहाँ पर दिया है कि समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश साक्षरता केंद्र भोपाल के द्वारा यह जारी किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप सब वर्ष 2024-25 के लिए है। ठीक है, तो चलिए मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, ये जो आप सब देख रहे हैं पाठ नंबर 19, ये दिया है बहादुर बेटा, बहादुर बेटा। चलिए, तो दोस्तों ये जो आप सब देख रहे हैं पाठ नंबर 19 हो गया, जिसका नाम यहाँ दिया है कि बहादुर बेटा। चलिए, प्रश्न एक बिल्कुल नई बुक है का पीडीएफ। यहाँ पर देखते हैं कि बहादुर बेटा, जो बहादुर बेटा जो दिया गया है कि पाठ की विधा क्या है। आखिरकार ये क्या है, कहानी है, निबंध है, स्मरण है या फिर एकांकी है। तो ऑप्शन नंबर डी यह क्या है, बिल्कुल एकांकी है। ठीक है, चलिए अब आगे यहाँ पे देखिए। तो क्या है, हे भगवान, हे भगवान वाक्यांश में विराम चिन्ह कौन सा लगेगा। आखिरकार इसमें कौन सा विराम चिन्ह दोस्तों लगेगा। तो क्या प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम, विषमय बोधक या फिर योजक चिन्ह। तो ये हो जाए दोस्तों विषमय बोधक का चिन्ह यहाँ पर लगेगा। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही है। प्रश्न 3 देखिए, यहाँ पर कहा है कि नदियों में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। आखिरकार नदियों में जो बाढ़ आता है इसका कारण क्या है। अनावृष्ट, जल का उपयोग, अतिवृष्टि या फिर योला। तो ये हो जाए दोस्तों हमारा अतिवृष्टि है। क्या है, अतिवृष्टि। सी नंबर बिल्कुल सही है। आइए, प्रश्न 4 में कहा है कि अनुपस्थिति का है, अनुपस्थिति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। अनुपस्थिति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग अनु, अन, स्थित या फिर त। तो ये हो जाए दोस्तों ना, अनु क्या है, अनु हो जाएगा बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर कहा है प्रश्न 5 की मानव जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था कौन सी है। आखिरकार अंतरराष्ट्रीय जो संस्था है वो कौन सी है। ब्लू क्रॉस, अनुस्को, रेड क्रॉस या फिर स्काउट। तो ये हो जाए दोस्तों रेड रेड क्रॉस। सी नंबर बिल्कुल सही। आइए दोस्तों, अब यहाँ पर कहा है कि नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। ये जो दिया गया इसी से। तो प्रश्न 6 में हमसे कहा गया है कि बहादुर बेटा पाठ, यहाँ पर आपको लिखना है कि सहयोग की भावना को रेखांकित करता है। किसकी, सहयोग की भावना को। प्रश्न 7 में है कहा कि संदीप संदीप और मधुर का रिश्ता भाई का था। कैसा, तो भाई का रिश्ता था। यहाँ पर फर्स्ट फर्स्ट एड का हिंदी अर्थ क्या होता है, प्राथमिक उपचार होता है। कैसा प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर होता है प्राथमिक उपचार। चलिए अब आगे यहाँ देखिए। यहाँ पर क्या पुनरुक्त शब्दों के बीच लगने वाले चिन्ह कौन सा है, योजक चिन्ह लगता है। कैसा, योजक चिन्ह। आहट प्रत्यय लग कर बनने वाला शब्द जो वो हमारा करवाहट बनेगा। क्या बनेगा, कर बाहट। चलिए, अब यहाँ पर हमसे आगे कहा है कि अति लघुत्तर, ये दोस्तों इसमें से कहा है प्रश्न क्रमांक 11, नाक। नाक नाक शब्द का प्रयोग कर एक मुहावरा बनाइए तथा उसका अर्थ भी लिखिए। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि नाक कटवा देना। ये इसका क्या, नाक शब्द का मुहावरा, ये हो गया। अब फिर क्या है, वाक में प्रयोग है। रामू ने परीक्षा में फेल होने के बाद अपने पिता की नाक कटवा दी। यह क्या, एक हमारा मुहावरा दिया गया। क्या है, तो मुहावरा। बेटा के दो पर्यायवाची लिखिए। बेटा का एक होता है पुत्र और दूसरा जो है तनुज। यह बेटा का क्या, पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न क्रमांक 13 में क्या कि रेड, ये जो दिया गया ना दोस्तों में क्या है, रेड कोर्स के सदस्यों को कैसे पहचाना जा सकता है। कैसे आखिरकार दोस्तों, तो लिखना है कि रेड क्रॉस के सदस्यों को उनकी उनकी ड्रेस तथा उनके लाल कोर्स के निशान से पहचाना जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब यहाँ पर हमसे कहा है कि काम करने को तो यहाँ भी बहुत है। चाहो तो तुम घर पर जाकर चंदा इकट्ठा कर सकते हो। यह किसने किससे कहा, यह बात किसने किससे कहा। तो उत्तर लिखना है कि मधुर ने
कुलदीप से कहा। मधुर ने किससे? तो कुलदीप से। तो आइए दोस्तों हमसे कहा है आगे लघु उत्तर ये है। इसमें क्या है प्राकृतिक आपदाएं किन्हें कहते हैं? प्राकृतिक आपदा जो है किन्हीं 4 आपदाओं के नाम लिखिए। कितना? 4 आपदा। यहाँ पर लिखना है आपको प्राकृतिक रूप से जो आपदाएं आती है उन्हें प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जो अपने आप जो जैसे कि बाढ़ क्या होता है अचानक आ जाता है, भूकंप अचानक आ जाता है, इसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक कारण। तो एक बाढ़, भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट है। प्रश्न क्रमांक 16 में आखिरकार हमसे कहा है कि नदी के पास यानी कहा मैं नदी के पास क्यों जाऊंगा, वह तो खुद ही हमारे पास आ गई। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ दोस्तों क्या है? तो लिखना है कि जब कुलदीप की माँ उसे समझाते हुए कहती है कि बेटा तुम नदी के पास मत जाना, तब कुलदीप कहता है कि मैं नदी के पास क्यों जाऊंगा, वह तो खुद हमारे पास आ गई है। अर्थात बाढ़ का पानी उनके घर तक आ गया है। इसका कहने का अर्थ यही हो रहा था। ठीक है, कहने का अर्थ यही है। आइए आगे यहाँ पे देखिए क्या है प्रश्न क्रमांक 17 में कि आपदाग्रस्त लोगों की मदद के लिए क्या-क्या करना चाहिए? आपदाग्रस्त लोगों के लिए तो इसका उत्तर देना कि आपदाग्रस्त लोगों के लिए उनकी आवश्यक वस्तुएं जैसे कि भोजन, पानी, दवाइयाँ इत्यादि देखकर उनकी मदद करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए दोस्तों? उनकी मदद क्या करनी चाहिए। ठीक है। तो आइए दोस्तों आगे फिर हमसे कहा है प्रश्न क्रमांक 18 में कि बहादुर, ये जो दिया गया है क्या है बहादुर। तो क्या है बहादुर बेटा पाठ का कौन सा पत्र आपको अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा? तो लिखना कि बहादुर बेटा में हमें हमें संदीप का पात्र अच्छा लगा क्योंकि उसने अपने प्राणों की चिंता किए बिना ही लोगों की मदद की थी, इसीलिए बहादुर। ये जो था दोस्तों में संदीप का पात्र अच्छा लगा कि वो अपने जान के बाजी वह लोगों की मदद करने करने के लिए वह चला गया था। अब कार्य हमसे दीर्घ उत्तरीय दोस्तों इसमें कहा कि बाढ़ पीड़ित बाढ़ पीड़ितों की कोई पांच समस्या लिखिए। तो आइए लिखना है कि बाढ़ पीड़ितों की निम्न समस्या। पहला यहाँ पर लिखना है कि में बाढ़ में खाने पीने की कमी आ जाती है। फिर दूसरा आपको लिखना है कि विद्युत विद्युत काट दी जाती है जिससे बहुत से कार्य अवरोह का मतलब दोस्तों रुक जाना। तीसरा पॉइंट में लिख सकते हैं आप सब कि चिकित्सा सुविधा समाप्त हो जाती है। फिर चौथा पॉइंट लिखना है कि चारों ओर बाढ़ का पानी भर जाता है। पांचवा पॉइंट को लिखना है कि ज्यादा दिन तक बाढ़ का पानी भरने से विभिन्न प्रकार के रोग जन्म लेते हैं। तो ये सब बाढ़ से समस्या होती है हम लोगों को, जो बहुत सारे लोग सामना भी करते हैं। आइए अब यहाँ पर हमसे कहा है कि बाढ़। दोस्तों ये जो दिया गया ना वो बाढ़, तो क्या बाढ़ से बचने के लिए आप अन्य स्थान पर जा रहे हो तो अपने साथ आप क्या-क्या लेकर जाएँगे? अपने साथ दोस्तों आप क्या-क्या लेकर के जाएँगे? तो आइए इसके बारे में लिख सकते हैं कि बाढ़ से बचने के लिए अगर अगर स्थान बचने के लिए अगर स्थान पर यहाँ पर लिखना है आपको अन्य स्थान के लिए अन्य, अगर नहीं होगा यहाँ पर होगा अन्य। ठीक है, यहाँ पे लिखना आपको अन्य स्थान पर जा रहे हैं तो हमें साथ में हल्का सामान लेकर जाएंगे, जैसे कि जैसे मेरा पैसा, टॉर्च, माचिस, यहाँ पर कोमा भी आपको लगाना है, माचिस, फिर दवाइयाँ, खाने पीने का सामान, कुछ बिस्तर, अपना कीमती सामान अथवा अन्य सामान अन्य सामान जो हमारी आवश्यकता में आए, ये सब हम लोग लेकर जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादा ध्यान रखिए जो बहुत जरूरी होगा ना उसी को लेके जाइए, नहीं तो आपको सामान लेके जाने में भी बहुत सारी समस्या हो सकती है। तो धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों, मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर बता चुका हूँ एक एक करके। फिर से हम लोग अगले पाठ के साथ मिलेंगे, पाठ नंबर 20 को लेकर के। अगर और भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, क्लास 8 का ऑल सब्जेक्ट है।